नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो ये जो प्रश्न है क्लास 10th हिंदी कोर्स बा पेपर 2022 यानी 18 मई 2022 को हुआ था और इसका सेट नंबर है 1 और ये पुणे रीजनल का पेपर है। ठीक है, यानी जो पुणे रीजनल है वहाँ का है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सारे रीजनल के एक जैसे पेपर होते हैं और कभी कभी बदल दिए जाते हैं। तो चलो पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है ना, इसका नंबर जो मैंने ये पेपर मंगवाया था उसमें नंबर कटा हुआ था तो पता नहीं था, लेकिन आप ध्यान रखो कि प्रश्न यही था। अथवा में है, बढ़ते प्रदूषण पर रोकथाम लगाने के लिए भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। ये हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप प्रश्न को ठीक से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे कि विज्ञापन बनाना या लिखना किस पर है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, बढ़ते प्रदूषण की रोकथाम, यानी जो भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय है वो जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए विज्ञापन आपको बनाना। कुल मिलाकर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, ये ध्यान रखो। तो प्रश्न पढ़ने के बाद हम सबसे पहले आप लिखेंगे उत्तर में लिख देंगे विज्ञापन लेखन। अगर या तो आप विज्ञापन लिख दो या फिर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पर विज्ञापन, ये दो लिखे हैं, दोनों में से कोई एक जो आपको ज़्यादा आसान हो लिखना उसको लिख देंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके पश्चात क्या करेंगे, आप पेन या स्केल या फिर पेंसिल या स्केल की सहायता से एक बॉक्स बना लेंगे। ऐसा देखो ये बना हुआ बड़ा बॉक्स, ऐसा क्या कर लोगे, बॉक्स बना लोगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि बॉक्स बनाने के बाद हमें समस्या आती है तो आप बगैर बॉक्स पहले आप लिख लें उसके बाद बॉक्स बना लें, या आप बॉक्स बना लें उसके बाद लिखना शुरू करें, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे, जिसमें कम समय में अच्छा कर पाओ। अब मैं तो बॉक्स बनाने के बाद ही शुरू करता हूँ। ठीक है, तो जब बॉक्स बना लो या ना बनाओ तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण। ये क्या है, शीर्षक है। हमने यहाँ पर लगभग कि 1 2 3 4 लाइनें छोड़कर लिख दिया, आप भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बीचों बीच लिख दिया प्रदूषण मुक्त पर्यावरण, और ये देखो पेड़ जैसा बना दिया। अब इसके चारों तरफ हम स्लोगन जैसे लिख देंगे, या पर्यावरण को कैसे रोक सकते हैं, यानी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब रही बात ये कलर की, अगर आपके पास समय रहे तो कलर करना और समय ना रहे तो ना करना। ठीक, बच्चों के मन में ये आती कि कलर करने से क्या नंबर कटते हैं। कलर करने से ना तो नंबर कटते हैं और कलर ना करने से भी नंबर नहीं कटते हैं, बशर्ते कलर करने से अट्रैक्टिव हो जाता है, जो चेक करेगा तो आकर्षित होकर तुम्हारे नंबर अच्छे देगा, बशर्ते लिखा भी सही हो। ठीक है, तो ये होगी तुम्हारी रंग यानी कलर करने की समस्या का समाधान। अब हम कुछ बातें लिख देते चारों, या तो स्लोगन लिख दे या फिर प्रदूषण मुक्त पर्यावरण कैसे बनाए उसके बारे में। तो देखो जैसे ये लिख दिया ऊपर, प्लास्टिक का प्रयोग कम करें। ठीक, बिल्कुल बंद तो कोई करेगा नहीं, और इसको हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे ऐसे, तो अच्छा भी लगे। दूसरा, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, है ना। ये फिर आगे तीसरा दिया, फसल में गोबर की खाद ही डालें, यानी गोबर की खाद डालें, जो रासायनिक खाद उसका प्रयोग ना करें। कहने का मतलब ये, प्रदूषण रहित वाहन चलाएं, ऐसे वाहनों को हम चलाएं, गाड़ियों को जो प्रदूषण ना करती हो। तो उसमें सबसे अच्छी होती है या तो आप CNG गैस वाली गाड़ी हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी हो। प्रदूषण करती बहुत कम नाम मात्र की करती हैं। अब फिर एक लिख दोगे, कचरा सही जगह डालें। ठीक, जो कचरा रहता है हम कहीं भी इधर उधर फेंक देते हैं और जला देते हैं, वो ना करें। ये दिया, AC का प्रयोग कम करें। हम अपने घरों में गर्मियों में AC का प्रयोग बहुत करते हैं, अगर उसका कम करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें हानिकारक गैसें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती निकलती रहती हैं। तो ये हमने ये क्या कुछ लिख दी प्रदूषण मुक्त पर्यावरण करने के लिए कुछ मेन बातें। आप और भी लिख सकते हैं जो आपके मन में आती हो, जो इसमें रह गई हो। हमने मुख्य लिख दी है कुछ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लिखने का भी मतलब नहीं है, क्योंकि हमें शब्दों की सीमा का भी ध्यान रखना कि 50 शब्दों से अधिक भी ना हो, उसके आसपास ही रहे। तो ऐसे आपको जो जो सिंपल से लगे सरल वो लिख सकते हैं। उसके पश्चात अब नीचे हम लिख देंगे, ये देखो ये थोड़ी लाइन खींच दी, थोड़ी सी जगह बचा के रखी, तो उसमें लिख दिया भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। क्योंकि हमारे प्रश्न में क्या पूछा था इन्होंने, ये दिया था कि भारत सरकार
के पर्यावरण मंत्रालय की ओर से, तो उसी का हमने पता डाल दिया। और अगर ये ना दिया होता तो आप अपने मन से भी डाल सकते थे। ठीक, अगर देखो ये प्रश्न में ना होता तो भी ये लिख सकते थे, और प्रश्न में दिया है तो फिर हम वही करेंगे। तो ये आपका बन गया विज्ञापन। देखो अब ये पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ ऐसा ये देखो दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार से। अब ये पूरा विज्ञापन एक साथ कैसे दिखाई देता है इसको देख लेते हैं, और क्या क्या सावधानियां विज्ञापन बनाने के लिए रखेंगे वो भी जान लेते हैं। तो पूरा विज्ञापन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। ये देखो आपका उत्तर लिखा, ये पूरा बॉक्स बना हुआ है, ये आपका प्रदूषण मुक्त ये शीर्षक लिखा हुआ है, और ये प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कौन कौन सी बातें हमें पता होनी चाहिए वो लिखा। और ये प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का विज्ञापन कराने वाले कौन है, भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय, उनका पता लिखा हुआ है। ठीक, या उनका नाम दिया हुआ। तो पूरा बनने के बाद इस प्रकार से हमारा बहुत ही सुंदर, साफ सुथरा, स्वच्छ और आकर्षक विज्ञापन दिखाई देगा। अब आपको बात कौन कौन सी ध्यान रखनी, सबसे पहले तो ये कि जब विज्ञापन लिखें तो उसी फॉर्मेट में लिखें। कहने का मतलब ये कि बीचों बीच शीर्षक लिखें या ऊपर लिखें, कहीं भी लिखें, और उसके जो पता रहे या जो विज्ञापन करा रहा है उसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ये बातें ध्यान रखेंगे। ये देखो पक्षी भी बना दिए उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहली तो ये। दूसरी, हम जो भी ये लिखते हैं वाक, जैसे प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, और फसल में गोबर की खाद ही डालें। तो इस तरह से वाक या इनमें जो शब्दों का प्रयोग करते हैं हमेशा ध्यान रखना कि सरल शब्दों का ही प्रयोग करें, कठिन और मुश्किल शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर परीक्षा में या आपकी कॉपी में आपने शब्दों को, वाक्यों को गलत लिख दिया तो फिर निश्चित तौर पे आपके कुछ ना कुछ अंक कट जाएंगे। इसलिए जो कठिन और मुश्किल लगते हैं उनको ना लिखें, जो आप सरल और शुद्ध लिख पाते हो उन्हीं शब्दों का प्रयोग करें। अब तीसरा, आप जैसे इस विज्ञापन को देखकर अपनी कॉपी में 2 बार लिख लो, फिर तीसरी बार बगैर देखकर लिखो और मिलान कर लो, जो गलतियां रह गई हो वो सुधार लो। इस प्रकार से आपका विज्ञापन बनाना आसान हो जाएगा, यानी बहुत कम समय में आप विज्ञापन बनाना सीख लोगे। इसी तरह फिर दूसरे विषयों पर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका पूरा विज्ञापन कंप्लीट हुआ। अगर उसके बाद भी किसी प्रकार का कोई मन में डाउट हो, प्रश्न हो, तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये जो प्रश्न है ये पुणे रीजनल का 21 नंबर पर प्रश्न है। ठीक है, तो अगर किसी विषय पर आपको विज्ञापन चाहिए और वो महत्वपूर्ण हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।